पाकिस्तान की नई साजिश बेनकाब। सरहद पर गांव वालों को बनाया बंधक। ह्यूमन शील्ड बनाना चाहता है पाकिस्तान। पीओके में मासूमों को बनाया ढाल। पाकिस्तान के लिए हर गुजरता लम्हा एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। इन चुनौतियों के बीच पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस नई साजिश के तहत युद्ध की आशंकाओं ने पाकिस्तान को इस कदर डरा दिया है कि उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पास के गांवों के लोगों को बंधक बना लिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पलटवार की संभावनाओं के चलते पाकिस्तानी सेना ने अपनी तैनाती में भी इजाफा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सेना ने गांव वालों को बंधक बना लिया है। खबर है कि यहां के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग सुरक्षित इलाके की तलाश में अपना गांव छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज उन्हें जाने नहीं दे रही है। कई गांव की हालात ऐसी ही बताई जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की तरफ से इन गांव के बीचों बीच अपनी नई मोर्टार पोजीशन तैयार की जा रही है। साथ ही कई नए बंकर भी बनाए जा रहे हैं, जबकि आम गांव वालों के लिए बंकर भी नहीं है। पाकिस्तानी सेना पहले भी इस तरह की हरकत कर चुकी है। 4 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उससे पहले रोज छोटे हथियार नहीं बड़े हथियारों से फायरिंग की जाती थी, जिसमें आर्टिलरी गन भी शामिल थी। लेकिन भारतीय सेना ने इस तरह से जवाब दिया कि पाकिस्तान को मजबूरन अपनी गन पिट और मोर्टार पोजीशन को गांव के बीच स्थापित करना पड़ा। पाक सेना की साजिश थी कि भारत के पलटवार से गांव के लोगों को नुकसान पहुंचे और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत को बदनाम कर सके। साल 2020 में तो पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एक साल में 3500 से ज्यादा बार गोलीबारी की थी। भारत ने उसका माकूल जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान ने ये दावा किया था कि भारतीय सेना ने गांव वालों को निशाना बनाया, जबकि हकीकत ये है कि उसने अपनी गन पिट गांव में ही बनाई थी, जहां से एक फायर आता तो भारत की तरफ से 2 फायर किए जाते। दरअसल लॉन्च पैड कोई स्पेशल इलाका नहीं होता, बल्कि एलओसी के पास 500 से 700 मीटर दूर कोई गांव का घर हो सकता है, जिसे एलओसी पार करने के लिए चुना जाता है। लॉन्च पैड पर भेजे जाने से पहले पाकिस्तान सेना के पोस्ट पर जब आतंकियों को भेजा जाता है तो वहीं पर रहकर आतंकी रेकी करते हैं कि किस जगह से घुसपैठ की जा सकती है। एलओसी पर जो भी गांव हैं उनमें बहुत ज्यादा घर नहीं होते और जिस जगह से घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देना हो उसके पास के घर को ही चुना जाता है। यही वजह है कि अगर भारतीय सेना किसी भी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक या क्रॉस बॉर्डर रेड किसी भी लॉन्च पैड पर करती है तो स्थानीय नागरिकों की जान को खतरा हो जाता है और गांव वालों को ढाल बनाकर पाकिस्तान अपना यही मकसद सिद्ध करना चाहता है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव 7वें आसमान पर है। हालात को देखते हुए पुंछ सेक्टर में बड़े स्तर पर बंकरों को तैयार किया जा रहा, साथ ही सीमावर्ती इलाकों में वीडीजी यानी कि विलेज डिफेंस ग्रुप को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना और सुरक्षा बल हर एक्टिविटी पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। सीमाओं पर नजर रखने वाले ड्रोन और मॉनिटरिंग सिस्टम को भी और तेज कर दिया गया, यानी जंग के कयासों के बीच तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। अब आतंकियों की
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। would be responded to with full force and might. बॉर्डर पर संगीनों का पहरा, सातवें आसमान पर तनाव की लहर, हर चुनौती से निपटने की तैयारी। देश इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सुरक्षा बल पुख्ता तैयारियों में जुटा है। पहलगाम हमले ने जो चुनौती पैदा की, उसका हर एक जवाब देने की तैयारी हो रही है। कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत पहले ही बड़े कदम उठा चुका है। अब किसी भी नई संभावित चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय सेना हर स्तर पर जवाब देने की तैयारी कर रही है। इन्हीं तैयारियों को समझने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी गांव, राजौरी जिले के इस गांव का नाम भवानी है। इस गांव के लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ मोर्चाबंदी संभालने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारियां कर ली। गांव के लोगों ने युद्ध के दौरान रहने के लिए बनाए गए बंकरों में महीनों का सामान इकट्ठा कर लिया है। ये वो बंकर हैं जो सीज फायर के उल्लंघन के दौरान लोगों के लिए एक सुरक्षा घेरे की तरह काम करते हैं। बॉर्डर पर हालात इस वक्त बेहद गंभीर बने हुए हैं। किस घड़ी कौन सी खबर आएगी कोई नहीं जानता। यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार बढ़ रहे तनाव को देखते हुए प्रशासन की तरफ से गांव वालों को खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों से बंकरों में पूरी तैयारी करने के लिए कहा गया है। बंकर में रहना आसान नहीं होता, लेकिन चुनौती भरे वक्त में यहाँ रहने वाले लोगों का हौसला आपको हैरान कर देगा। साथ हैं, कंधे के कंधा मिला के फौज के साथ हम पहले भी चलते थे, अब भी चलेंगे। तो हमें इस चीज मरने की कोई परवाह नहीं है, हम भी दुश्मन को मार के मरेंगे। देखिए एलओसी के आखिरी गांव में ये जो लोग रह रहे हैं, कितना साहस है, कितना आत्मविश्वास है इनके अंदर कि अगर इस लड़ाई में हमें भी मरना पड़ेगा तो हम भी मर जाएंगे। आपको भी तो मुश्किल आती है, बंकर में रहना आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज्यादा आती है। क्या करें, इस वजह से हमें रहना पड़ता है इधर। बहुत ज्यादा ध्यान रखा है अपने बच्चों का भी, घर का भी, सभी का भी। बच्चे भी साथ बैठे, उनसे बात करेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है, फायरिंग तो 2-3 दिन से आपके यहाँ हो रही है, तो ऐसे में पूरी तरह से तैयार है? जी हाँ। ये इलाका फायरिंग जोन में आता है। वक्त वक्त पर यहाँ भारत पाकिस्तान की बंदूकों की आवाज सुनाई देती रहती है। यानी ये इलाका एक ऐसी संवेदनशील जगह है जहाँ हर पल चुनौती बनी रहती है। पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का लेवल क्या है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी बॉर्डर पर हथियारों को जमा करना शुरू कर दिया गया है। खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से 2 अतिरिक्त डिवीजन को तैनात किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर पर भारी तादाद में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। इनमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमान नूर खान एयरबेस चकला रावलपिंडी के नजदीक कम ऊंचाई पर उड़ान का अभ्यास कर रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना द्वारा किए गए क्रॉस बॉर्डर हमलों या सर्जिकल स्ट्राइक के डर से पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के विशेष बल SSG यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने अपने जवानों को ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इसे क्विक रेस्पॉन्स टीम QRT ट्रेनिंग कहा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर कहीं भी हमला होता है तो सेना जल्दी से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो। खुफिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस अभ्यास में विशेष रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तैनात पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल के सभी जवानों को शामिल किया गया था। ये प्रशिक्षण मुजफ्फराबाद के अदब याजिद इलाके में आयोजित किया गया था। यानी पाकिस्तान से सटा हर बॉर्डर इस वक्त संगीनों के साए में, और देश के सुरक्षा बल के साथ बॉर्डर पर रहने वाला हर एक बाशिंदा किसी भी आपात स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है।